हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। एफएसआईटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कम लागत ज़्यादा पैदावार। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग। एफएसआईटी के बारे में आज हम आपको एफएसआईटी का पूरी जानकारी हम देंगे कि किस तरीके से हमारी लागत को कम करता है, हमारी आय को बढ़ाता है और किस तरीके से हमारे फसलों में ये एफएसआईटी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसके हम फायदे की बात कर रहे हैं और आप एक कापी और पेन लेकर बैठिए और सही तरीके से आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल वाकई बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आपकी जो लागत है वो नाम मात्र होगी और उपज जो है, आपकी पैदावार जो है ज़्यादा होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने और देखें कि किस तरीके से ये हमारी फसल की आय को हम लोग को बढ़ा रहा है। तो पहला है, यह किसानों की उपज को बढ़ाने का शानदार अवसर देता है। सही बात है दोस्तों कि एफएसआईटी जो है सभी किसानों को किस तरीके से उनकी उपज को बढ़ाया जाए, ये उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करता है। दूसरी बात है ये दोस्तों किसानों की स्प्रेडर का मतलब होता है यह पौधों पर स्प्रे जमाव अधिक समय तक रखता है। दोस्तों, अगर कोई भी हम लोग कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कोई भी ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं तो यह हमारे पौधों के ऊपर करीब 31 दिन तक रहता है और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो 10 गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों, एफएसआईटी जो है, अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो एक्टिवेटर का मतलब होता है यह घोल को पत्ती की सतह में गहराई तक पहुंचाता है। दोस्तों, हम लोग कोई भी दवा डालते हैं तो वो ऊपर ही रह जाती है। एफएसआईटी क्या करता है कि ये पौधे की बहुत गहराई तक जो है दवा को पहुंचाता है, जिससे उसके अंदर जो कीटाणु हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो जो है कि हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये एक्टिवेटर होता है। ठीक है। चौथा नंबर अगर हम लोग बात करें तो हर फसल की ये दवा है और हम लोग, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई फल हो, चाहे वो हमारे धान गेहूँ कोई भी फसल हो, एवरीथिंग एनीवन कोई भी फसल हो, हम जो है हर फसलों में एफएसआईटी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है अब जैसे हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं पांचवे की, तो जैसे कोई दवा होती है, पाउडर हो गया, पाउडर फॉर्म में रहती है, कोई तेलीय फॉर्म में रहती है, तो हम लोग जैसे पत्ती के ऊपर डालते हैं तो बहुत सारे लोग चिपक डालते हैं। चिपक तो हमें नहीं लगता है कि काफ़ी दिनों तक वो ज़्यादा हद तक कामगार है, क्योंकि वो 2 से 4 दिन तक रहता है। लेकिन अगर दोस्तों इस एफएसआईटी के साथ में अगर हम लोग कोई दवा, कोई पाउडर चीज़ें मिला देते हैं तो वो क्या करता है, उसको घोल बना देता है और वो जो है कि सतह पर जो है कि अच्छी तरीके से वो उसको फैलाए रखता है। दोस्तों, आप इसके साथ अगर डलवाएंगे तो ये पूरी तरीके से घोल बना लेगा और पौधों की पत्तियों पर, तनों पर और काफ़ी अच्छे से जो है कि ये अपना वर्क करेगा, काम करेगा। छठवें अगर हम लोग बात करें कि यह अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण में एफएसआईटी को महत्वपूर्ण सिद्ध किया गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने, करीब 36 यूनिवर्सिटियों ने इसको प्रमाणित किया हुआ है कि कोई भी कीटनाशक, कोई भी खाद, कोई भी दवा अगर हम लोग इसके साथ में डाल रहे हैं तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। अगर हम लोग इसको, हम सातवीं बात अगर हम करें तो पानी को ये भीतरी तक पहुंचाता है। दोस्तों, अगर पानी अगर ज़मीन के अंदर में भीतर तक नहीं जाएगा, उसके जो अच्छे जीवाणु हैं उनको नहीं पैदा करेगा तो हमारी मिट्टी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये पानी को बहुत भीतरी तक ले जाता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। भाई, पानी अगर भीतरी तक जाएगा तो उसमें भुरभुरापन तो बना ही देगा। ठीक है। अब भुरभुरापन बनाएगा तो हमें जो है कि देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जैसे पानी खेत में भर जाता है तो डर लगता है कि कहीं सड़न ना पैदा हो जाए, तो ये क्या करता है, कोटिंग का काम कर लेता है। अब पौधे को जितने पानी की आवश्यकता होती है वो पौधे को उतना देता है। ठीक है। अगर हम लोग आठवीं बात करें तो यह मिट्टी के पानी को चूसने की दर को बढ़ा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर। ठीक है। पानी को उतनी मात्रा में वो पौधे को देता रहता है। अगर हम लोग 9वें नंबर की बात करें तो ये जितने भी कृषि यंत्र हैं, अगर हम लोग मशीन की बात करें, छिड़कने की दवा, तो ये क्या करता है कि इसको साफ करने में भी ये मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 10वां की बात करें तो 10 नंबर में ये आता है कि जो उपकरण में कभी कभी जंग लग जाता है, कोई भी मशीन है, किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसी है, तो अगर उसमें जंग लग रहा है तो आप एफएसआईटी वहाँ अगर उसमें लगातार प्रयोग हो रहा है, उसमें लग रहा है तो इसमें कभी जंग नहीं लगेंगे।
11वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जो है ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। प्योर जैविक है। और हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं केमिकल वाली चीज़ें, हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डालते हैं तो केमिकल को वो उतनी हद तक वो काम करता है जितना उसकी आवश्यकता होती है, और बाद में वो केमिकल के असर को ख़त्म कर देता है। अगर हम लोग 12वें नंबर की हम लोग बात करें तो भारतीय परीक्षण के आधार पर अगर हम लोग 3 रुपये का FSIT डाल रहे हैं तो ये हमें 50 रुपये देने की क्षमता रखता है। दोस्तों कितना बढ़िया है कि अगर हम लोग अपनी फसलों में FSIT का प्रयोग करें, अगर 3 रुपये हम लगा रहे हैं, हमको 50 रुपये अगर हमको मिल रहे हैं तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। प्यारे किसान भाइयों, FSIT के बारे में आप गहन अध्ययन कीजिए। इसके 80 गुण हैं, शायद मैं बताऊं तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन 80 गुण गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप इसको देखा जा सकता है जब आप अपनी फसलों में डालेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप लोग FSIT का प्रयोग कराएं, और किसानों का इतना बढ़िया हमको रिजल्ट मिल रहा है, बोलते हैं सर ऐसा लगता है कि जैसे FSIT के बिना हमारी फसल होगी नहीं। तो हम ये अपनी हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग अपने खेतों में FSIT डलवाएं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को मदद मिले। और आप कहीं भी हो, आप हमारे माध्यम से FSIT आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम ऐसी नई नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे FSIT के बारे में। FSIT सच में एक वरदान है। आप लोग अधिक से अधिक आप लोग मिलकर के FSIT को आप यूज करिए। जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, आने वाले समय में जिस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे भोजन में कम हो जा रहे हैं, ये समझ लीजिए बीमारियों का एक बहुत बड़ा घर बन जा रहा है। आप आप समझ नहीं सकते हैं कि आने वाला समय कैसा आने वाला है। आप देख रहे हैं कि हर गांव में अगर हम लोग एक सर्वे किया जाए तो नंबर ऑफ पीपुल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि हर तीसरे व्यक्ति या गांव में 50% या फिर हर तीसरे घर में कोई शुगर, कोई BP, कोई अर्थराइटिस, ऐसी अल्फ़ाबेट जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग अपना खान पान शुद्ध कर लेंगे तो शायद इस बीमारियों से हम लड़ सके और अवेयर हो सके। थैंक यू सो मच। मैं सुनील कुमार अयोध्या से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वीडियो को देखिए, इसको लिखिए और इसके बारे में रिसर्च करिए, और हमें अपना नंबर मेंशन करिए। हम खुद आपको गाइड करेंगे किस तरीके से हम लोग फसल को लगाएं, FSIT का प्रयोग करें ताकि हमको अधिक फायदा मिले। थैंक यू सो मच।